यहाँ एक लड़की की कहानी प्रस्तुत की गई है जो जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए अपने सपनों को साकार करने का साहस करती है। सपनों की उड़ान। छोटे से गांव में पैदा हुई पूजा ने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन एक दिन उसकी अपनी शर्तों पर चलेगा। वह गांव की उन लड़कियों में से थी जिन्हें हमेशा सिखाया जाता है कि उनके सपनों से ज्यादा जरूरी परिवार और समाज की इज्जत होती है। पूजा का परिवार एक साधारण किसान परिवार था। उसके पिता दिन भर खेतों में मेहनत करते और मां घर संभालती। पूजा का एक छोटा भाई भी था जो स्कूल में पढ़ाई करता था। परिवार में लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन पूजा की मां ने उसे पढ़ने की अनुमति दी थी। वह जानती थी कि पढ़ाई ही पूजा को एक बेहतर भविष्य दे सकती है। स्कूल के दिन। पूजा का स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर था। हर दिन वह पैदल चलकर स्कूल जाती। रास्ते में कंकड़ भरे रास्ते, तेज धूप और बरसात के दिन उसे कभी नहीं रोक पाए। पूजा को पढ़ाई में बहुत रुचि थी और वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। स्कूल में टीचर भी उसकी मेहनत देखकर प्रभावित होते। उन्होंने पूजा के माता पिता को समझाया कि वह बहुत होनहार है और उसे आगे पढ़ने का मौका दिया जाए। लेकिन पूजा के पिता को ये बात पसंद नहीं आई। उनके हिसाब से लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख कर आखिरकार शादी ही तो करती हैं। सपनों की पहली चुनौती। पूजा को 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा गया। यह उसके लिए दिल तोड़ने वाली बात थी, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने दादाजी से बात की। दादाजी उसके समर्थन में थे और उन्होंने पूजा के पिता को मनाने की कोशिश की। काफी बहस के बाद पूजा को शर्तों के साथ आगे पढ़ने की अनुमति मिली। शर्त ये थी कि वह अपने घर के सारे काम पूरे करने के बाद ही पढ़ाई कर सकती है। पूजा ने ये चुनौती स्वीकार की। सुबह जल्दी उठकर वह घर के सारे काम निपटाती, फिर स्कूल जाती और रात को देर तक पढ़ाई करती। शहर का सफर। 12वीं की परीक्षा में पूजा ने टॉप किया। अब उसे शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेना था। यह उसके लिए दूसरी बड़ी चुनौती थी। गांव में लड़कियों का अकेले शहर जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लोगों ने पूजा के परिवार को तरह तरह की बातें सुनाई, लेकिन इस बार उसके पिता ने उसका साथ दिया। शहर में पूजा को एक छात्रावास में रहना पड़ा। शुरुआत में उसे बहुत दिक्कत हुई। वह गांव की सादगी और शहर की चकाचौंध में तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। संघर्ष का दौर। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान पूजा ने महसूस किया कि केवल पढ़ाई ही काफी नहीं है। उसे अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधारना था। उसने पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू कर दिया। दिन भर कॉलेज और नौकरी के बीच भाग दौड़ करती पूजा कभी कभी बहुत थक जाती, लेकिन उसने अपने सपनों को कभी धुंधला नहीं होने दिया। उसकी कड़ी मेहनत का फल मिला जब उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन में टॉप किया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। सपनों की उड़ान। पूजा ने कंपनी में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया। उसने अपने छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च उठाया और अपने माता पिता को बेहतर जीवन दिया। आज पूजा अपने गांव की पहली लड़की है जो शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करती है। वह गांव की अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकता। लालची औरत की कहानी। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। कमला देखने में सुंदर थी, लेकिन उसके दिल में लालच भरा हुआ था। वह अपने जीवन में हर चीज से ज्यादा धन और संपत्ति चाहती थी। उसके पास जो कुछ भी था वह कभी उससे संतुष्ट नहीं होती थी। शुरुआत की कहानी। कमला का पति रामू एक ईमानदार किसान था। वह दिन रात मेहनत करता और जो कुछ भी कमाता उससे उनका घर चलता। हालांकि रामू की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह खुशी खुशी अपने जीवन को सरलता से जीता था। दूसरी ओर कमला हमेशा रामू से ज्यादा धन कमाने की शिकायत करती। उसे हमेशा लगता था कि उसका पति उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। गांव में कई अमीर परिवार थे। कमला हमेशा उन महिलाओं को देखती जो सोने के गहने पहनती और महंगे कपड़े खरीदती। वह चाहती थी कि उसके पास भी वैसी ही संपत्ति हो, लेकिन रामू की ईमानदारी और सीमित कमाई के कारण ये संभव नहीं हो पाता था। जादुई अवसर। एक दिन कमला गांव के पास जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह औरत बहुत कमजोर और भूखी दिख रही थी। कमला ने पहले तो उसे अनदेखा करना चाहा, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे रोका और कहा, बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। कमला के मन में पहले तो लालच आया कि क्यों इस पर समय बर्बाद किया जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है इस बूढ़ी औरत के पास कुछ रहस्यमय शक्ति हो।
उसने बूढ़ी औरत को अपने साथ घर ले जाकर खाना खिलाया। बूढ़ी औरत ने संतोषपूर्वक खाना खाया और कमला से कहा, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। जो कुछ भी तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, लालच करना तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। लालच की शुरुआत। कमला बहुत खुश हुई। उसने तुरंत वरदान का उपयोग करना शुरू किया। उसने सोने के गहने मांगे और कुछ ही समय में उसके पास ढेर सारे गहने आ गए। उसने महंगे कपड़े, बड़ा घर और अनगिनत धन संपत्ति मांगी। देखते ही देखते वह गांव की सबसे अमीर महिला बन गई। अब गांव के लोग उसे ईर्ष्या भरी निगाहों से देखते थे, लेकिन कमला की लालच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह हर दिन कुछ नया मांगती। उसका घर खजाने से भर गया था, लेकिन उसकी भूख और बढ़ती जा रही थी। पड़ोसियों की ईर्ष्या। कमला का बदलता व्यवहार और उसकी संपत्ति देखकर पड़ोसी उससे जलने लगे। पहले जो लोग उसे अच्छा समझते थे, अब वे उससे दूरी बनाने लगे थे। रामू ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि धन से ज्यादा जरूरी सुकून और रिश्ते होते हैं, लेकिन कमला को ये बात समझ नहीं आई। वह अब खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगी थी। उसकी धन दौलत का दिखावा गांव के हर कोने में हो रहा था। उसने अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी रिश्ता तोड़ लिया क्योंकि उसे लगता था कि वे उसकी बराबरी के नहीं हैं। सजा की शुरुआत। एक दिन कमला ने सोचा, अगर मैं पूरे गांव की जमीन खरीद लूं, तो सब लोग मेरे अधीन हो जाएंगे। उसने जादुई वरदान का इस्तेमाल करते हुए गांव की सारी जमीन खरीदने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने यह इच्छा की, उसके घर की सारी संपत्ति धीरे धीरे गायब होने लगी। कमला घबरा गई और उसने फिर से बूढ़ी औरत को याद किया। वह जंगल में जाकर बूढ़ी औरत को ढूंढने लगी। कई घंटे की खोज के बाद बूढ़ी औरत प्रकट हुई। कमला ने रोते हुए उससे कहा, मुझे बचा लो, मेरी सारी संपत्ति गायब हो रही है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लालच घातक है। तुमने अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं किया और अपने लालच में सब कुछ गंवा दिया। कमला ने माफी मांगी और कहा कि वह अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार है। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। अब से तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही रहेगा जितना तुम्हारी जरूरतों के लिए जरूरी है। और याद रखना, अगर तुमने फिर से लालच किया तो तुम्हें और बड़ी सजा मिलेगी। सीख और अंत। कमला का सब कुछ चला गया। वह फिर से एक साधारण जीवन जीने लगी, लेकिन इस बार उसने सच्चाई और संतोष का महत्व समझ लिया। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया और अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया। गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया और उसे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस स्वीकार कर लिया। कमला ने समझा कि असली खुशी धन में नहीं, बल्कि सुकून, प्यार और रिश्तों में होती है। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें अंधा बना सकता है और हमें हमारी सबसे मूल्यवान चीजों से दूर कर सकता है। सच्ची खुशी केवल संतोष और सरलता में ही मिलती है। ईमानदार गरीब की कहानी।